भारतीय संस्कृति पुरातन काल से ही शौर्य की उपासक रही है। व्यक्ति और समाज के सामने आदर्श जीवन का पाठ सिखलाने के लिए रामायण कथा सुनाई जाती है। रामायण में सबसे रोचक विषय है राम द्वारा रावण का वध। भगवान श्री राम ने असत्य और पाप कर्म रावण का वध कर विजय प्राप्त की थी। इसे अधर्म पर धर्म और असत्य पर सत्य की विजय के रूप में आम जन्य के सामने एक उदाहरण के तौर पर रामायण में प्रदर्शित किया गया है। और इसीलिए रावण वध के दिन को हिंदू धर्म में दशहरे के त्योहार के रूप में मनाया जाता है। दशहरे का पर्व हर वर्ष अश्विनी मास की शुक्ल पक्ष की 10वीं तिथि को मनाया जाता है। दशहरे के दिन लोग रावण की पुतली को जलाते हैं और इस त्योहार को अच्छाई की बुराई पर जीत के रूप में मनाते हैं। पौराणिक कथा के अनुसार रावण परम ज्ञानी और शक्तिशाली था। आपको बता दें कि रावण को युद्ध में हराना बहुत ही मुश्किल था। रावण के पास विमान और कई अस्त्र शस्त्र भी थे। रावण को शिवजी का भी वरदान मिला था। यही नहीं, रावण कई सारी मायावी शक्तियों का स्वामी भी था। रावण को युद्ध में हराने से पहले राम के सेना के लिए लंका में प्रवेश करना भी एक सबसे कठिन कार्य था। आपको बता दें कि इसीलिए प्रभु श्री राम ने लंका पर चढ़ाई करने से पहले शिवजी जी की आराधना की थी। इसके बाद भगवान श्री राम और रावण का युद्ध कुल 8 दिनों तक चला था। लेकिन कुछ मान्यताओं के अनुसार यह भी बताया जाता है कि इस युद्ध की तैयारी 84 दिन पहले शुरू हो गई थी। इसके बाद राम की सेना और रावण की सेना के बीच 3 लोगों को हिला देने वाला युद्ध शुरू हुआ। आपको बता दें कि जब यह युद्ध शुरू हुआ तो कई कोशिशों के बाद भी रावण को हरा पाना असंभव था, क्योंकि जैसे ही रावण का सिर उसके धड़ से अलग किया जाता तभी उसका दूसरा सिर उत्पन्न हो जाता। कई बार श्री राम ने रावण का वध करने का प्रयास किया, फिर भी उसकी मृत्यु नहीं हुई। श्री राम के लिए रावण को मारना बहुत मुश्किल प्रतीत हो रहा था। तब विभीषण ने श्री राम को लंकेश रावण को कैसे मारा जा सकता है, इसका एक तरीका बताया। विभीषण ने बताया, रावण को एक विशेष अस्त्र से उसके नाभि पर प्रहार करके मारा जा सकता है। तब श्री राम ने रावण को मारने के लिए दिव्यास्त्र का इस्तेमाल किया था। तब जाकर श्री राम के हाथों रावण मारा गया और इस भयंकर युद्ध में श्री राम को सफलता हासिल हुई। उस दिन से ही हर वर्ष दशहरे का पर्व हमारे देश में मनाया जाता है और हर तरफ बड़े ही हर्षोल्लास के साथ राम की जय जयकार की जाती है, क्योंकि इसके बाद ही वह शुभ घड़ी आती है जब श्री राम असत्य पर सत्य की जीत का ध्वज लहराकर अयोध्या नगरी में अपना शुभ पदार्पण करते हैं और अयोध्या नगरी फिर से जगमगाने लगती है। बोलो जय श्री राम।